जय हिंद दोस्तों। सभी लोग जो हैं वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक बहुत ही नाम चर्चित हो रहा है, कुछ दिनों से बहुत ही ट्रेंडिंग पर है। और ये नाम किसी नेता, किसी अभिनेता या किसी महान व्यक्तित्व का नहीं है, ये नाम गैंगस्टर का। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी विवाद चल रहा है। एक तबका है जो इसे देशभक्त बताता है और एक तबका जो है इसे गैंगस्टर बताते हैं। तो हम इसके बारे में, इसका इतिहास बताएंगे कि आप जिस समाज से आते हैं उसका हम इतिहास आपको बताएंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये गैंगस्टर है या देशभक्त है। आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि ये देशभक्त है या गैंगस्टर है। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, चर्चा कनाडा तक है। सिर्फ कनाडा तक ही नहीं, यूएसए तक चर्चा है। अचानक से इतने बड़े कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा में आए क्योंकि बाबा सिद्दीकी के मौत में इनके गैंग के शूटर पकड़े गए। कुछ दिन पहले ही ये सलमान खान को भी धमकी दिए या इनके गैंगस्टर द्वारा धमकी दिया गया। कुछ दिन पहले भी की बात करें, मूसेवाला की मौत में भी इनका नाम आया। आखिर ये बिश्नोई समाज जो है, आप बिश्नोई सलमान खान से क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं? आखिर उनसे व्यक्तिगत लड़ाई क्यों पहुंची? इसकी शुरुआत होती है, अगर इसके तह में जाएं तो ब्लैक बक से मामला बिगड़ती हुई दिखाई दिया। इसके लिए अगर इसके तह तक जानी है तो हमें बिश्नोई समाज के इतिहास के बारे में जानना होगा। बिश्नोई समाज के बारे में जब मैं डाटा निकाल रहा था तो कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए कि आप भी सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। बिश्नोई समाज का आधार जो रखे थे वो गुरु जंबेश्वर महाराज जी थे। इन्होंने लगभग 29 संदेश दिए थे। 29। कहा तो जाता है कि बिश्नोई नाम पढ़ने के 2 तथ्य बताए जाते हैं। पहला तथ्य बताया जाता है कि इनके गुरु जंबेश्वर जी थे, उन्होंने 29 गुण सिखाए थे। वही 29 गुण को अगर आप हिंदी में देखेंगे 20 नौई यानी 20 और 9 को जोड़ के बिश्नोई बनाया गया। दूसरा तथ्य है कि ये विष्णु भगवान के समर्थक कहें या विष्णु भगवान को मानने वाले हैं, इसलिए इनका नाम विष्णु से बिश्नोई हुआ। अब सच कौन सा है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन जो इनका इतिहास या लगभग इनके नाम के पीछे जो तथ्य है उस तथ्य में ये 2 मामले निकलकर आते हैं। अब सच्चाई कौन सी है ये हमें भी नहीं पता। ये समाज जो है शुरू से ही हरे पेड़ को काटने को लेके या दूसरे जीव के प्रति दया लेके या किसी भी जीव को कष्ट देने में विश्वास नहीं करते हैं। बिश्नोई समाज जो है हरे पेड़ काटने नहीं देते हैं। जी हाँ, हरे पेड़ को काटने से रोकने के लिए एक दिन में 363 लोग अपनी जान गंवा दिए थे। 363 लोग एक ही दिन अपना सर कटा दिए थे। जी हाँ, राजस्थान के एक राजा को लकड़ी की जरूरत थी और उन्हें हरे पेड़ काटने से रोकने के लिए बिश्नोई समाज ने एक दिन में 363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जी हाँ, ये वही समाज है। इनकी समाज की ही माताएं जो हैं जानवरों को भी दूध पिलाने से इनकार नहीं कर, जरूरत पड़ने पे भी जानवरों के बच्चों को भी दूध पिलाए हैं। जी हाँ, भारत के इतिहास में पहला सिविलियन बिश्नोई समाज के ही थे जिन्हें शौर्य चक्र मिला था। यह शौर्य चक्र ऐसा एक सम्मान है जो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री को ही दिया जाता है, यानी कि सेना को ही दिया जाता है। पहला ऐसा सिविलियन थे। घटना थी एक रात की जहां पर गोली की आवाज सुनाई देता है। आवाज सुनाई देने के बाद अपने घर से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद पता चलता है कि काले हिरन पे गोली चलाई जा रही है और 6 हिरनों को गोली लग चुका है। इसके बावजूद भी शिकारियों के हाथ में
बंदूक होने के बाद भी उन्होंने पूरी रात शिकारियों से लड़े और मरे हुए हिरणों को ले जाने नहीं दिए और बाकी हिरणों को भी उन्होंने बचाया, जिसके लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जहाँ इसी समाज के अनिल बिश्नोई जी हैं, जिन्होंने काले हिरणों के लिए लगभग पूरे भारत में 200 लोगों पे केस दर्ज कराई और वो केस लड़ रहे हैं, मुकदमा अभी तक वो लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस समाज के लोगों का भारत के सभी क्षेत्रों में ये बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे फिल्मी जगत हो, हर जगह इनके समाज के लोगों का योगदान है। क्रिकेट में रवि बिश्नोई, राजनीति में भजन लाल बिश्नोई जो कि हरियाणा के 2 बार सीएम रह चुके हैं। जी हाँ, इसी समाज से आते हैं लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस इनका नाम जो था, इनकी चाची ने इनके अधिक गोरा होने के कारण किसी अंग्रेज के नाम पर रखा था। ये शुरू से ही महंगे कपड़े और महंगे ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड हर तरह की मतलब महंगे महंगे कपड़े पहनने का इनको बचपन से ही शौक था। लॉरेंस बिश्नोई जो है शुरू से ही गांव के सबसे धनी परिवार में जन्म लिए। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो पैसे की कमी नहीं थी उनके पास। पिताजी हरियाणा पुलिस में सेवा दे रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो घर पे ही आकर खेती करना शुरू कर दिए थे। लॉरेंस बिश्नोई का अपराध जगत में एंट्री तब होती है जब वो कॉलेज के दिन में आए। कॉलेज में सिर्फ 2 कारणों से उन्हें अपराध जगत में आना पड़ा या आए। पहला कारण था राजनीति में हार, दूसरा कारण था उनकी क्रश या प्यार या गर्लफ्रेंड कहें। जहाँ उनको कॉलेज में किसी लड़की पे क्रश होता है और क्रश वो प्यार में बदल जाता है और उसी दौरान वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है जिसमें वो हार जाते हैं। जिनसे उन्हें हार मिलती है उन्हें काफी इनको नीचा दिखाया जाता है, ये काफी इनको डिमोलाइज किया जाता है। उनके जो विपक्षी पार्टी है उनके द्वारा इनको काफी डिमोलाइज किया जाता है, जिसके कारण ये वहां से हथियार उठाते हैं और हथियार उठाकर जो उस पार्टी के मैनेजर होता है उनकी सबसे पहला जो इनका अपराध था उनकी गाड़ी में आग लगा देते हैं। जी हाँ, विपक्ष वाले यहाँ चुप नहीं बैठते और इनकी गर्लफ्रेंड को मार देते हैं या जला देते हैं। तब यहाँ से शुरू हो बिश्नोई का आपराधिक सफर। आज के डेट में उन्हें 700 से ज्यादा शूटर लगभग पूरे भारत में तैनात। उनको लेके भारत की जनता सोशल मीडिया पर 2 मत में बिखर गई है। एक मत का कहना है कि वो देशभक्त हैं और दूसरे मत का कहना है कि वो अपराधी हैं या गैंगस्टर हैं। जो पहला मत है उनका कहना है कि जितने भी हाई प्रोफाइल उन्होंने मर्डर किया वो किसी न किसी प्रकार जो है वो देश विरोधी ताकत बनते जा रहे थे या देश विरोधी कामों में लीन थे, चाहे वो खालिस्तानी समर्थक हो या फिर किसी और तरह के, जिस कारण उन्हें जो है देशभक्त कहा जा रहा है। यहाँ तक कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं, इनका नेटवर्क जो है पूरे विश्व में है। और आए दिनों में, पिछले दिनों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर कैसे ऐसे कई हाई प्रोफाइल लोगों की मौत हुई जो इंडिया का मोस्ट वांटेड थे। तो सोशल मीडिया के जो पहले मत वाले हैं उसमें भी क्रेडिट बिश्नोई को ही दे रहे हैं, इसलिए उनको देशभक्त कहा जा रहा है। और दूसरे पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि ये गैंगस्टर हैं, अपराधी हैं, क्योंकि ये भारत के ही हाई प्रोफाइल लोगों के या लोगों से लूट ना होने या पैसा ना मिलने के कारण या फिरौती ना मिलने के कारण लोगों को मार रहे हैं। अब कौन सही है या कौन गलत, ये आप हमें कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।